इंदौर में जल संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां इंदौर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने मोर्चा संभालते हुए आपातकालीन बैठक ली और जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन कर जल संकट से निपटने का रोड मैप तैयार किया। वहीं अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या होता है कि बारिश के पहले, गर्मी के पहले बहुत सारी चीजों को अंजाम देने के अधिकारी और नेता लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे निदान हो जाएगा, ऐसे निदान हो जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो नगर निगम 27-28 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो पानी का विकल्प ही नहीं ढूंढ पाई। अभी बारिश आएगा, कब दूर पानी भराएगा। अरे जब दिख रहा है कि यहाँ पानी भराता है, अभी रोड पे इस जगह इस जगह इस जगह, वहाँ करते क्यों नहीं? मेंटेनेंस के नाम पे बस पैसा लूट खसोट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है वो। आज आम नागरिक पानी के लिए त्राहिमाम है, त्राही त्राही मची हुई है। लोगों को नहाने से लेके पीने तक के पानी में दिक्कत आ रही है। कई किलोमीटर से लोग पानी भर के ला रहे हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और अगर हम इंदौर शहर के आसपास के इलाके की बात करें तो वहाँ 2-2 किलोमीटर लोग पानी भरने कुएं बावड़ी में जा रहे हैं, उसमें भी पानी कम हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का फेल्यूर मानता हूं मैं 100%। आप जो जिस तरीके से टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, आम जनता पे टैक्स का इतना बोझ डाल दिया हो और उसके बाद जनता को आप सुविधा नहीं दे पा रहे हो, तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों का धिक्कार है। और जो एससीएस आए, मीटिंग ली और चले गए, और उसके बाद फिर नेता लोग अपने काम धंधे में और अपनी वाहवाही में लग गए। ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। आम जनता को इस मामले में सड़क पर आना पड़ेगा और लोग अब आने लग गए, इसकी शुरुआत हो गई। आप देख रहे होंगे कि कई मोहल्लों में जनता ने चक्का जाम कर दिया। पहले आम जनता इन चीजों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब जनता जब खुद समझ में आ गया कि पानी नहीं दे पा रहे हमारे नेता, नगर निगम, सरकारी तंत्र फेल हो गया, विफल हो गया, तो जनता को सड़क पर आना आना पड़ा। मैं बहुत समय बाद देख रहा हूँ कि आम जनता चक्का जाम कर रही है और उसमें आंदोलन में साथ दे रही है। तो ये लोगों, ये नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जनता अब, उसका जो संयम था वो टूट चुका है। कहीं ऐसा नहीं हो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नेताओं के साथ हो जाए, अधिकारियों के साथ हो जाए। उसके पहले इन लोगों को समझ जाना चाहिए और व्यवस्थाओं को में सुधार लाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जल स्तर की बात है, आपने देखा होगा कि जो जल संकट है उसके कई कारण होते हैं। एक तो प्राकृतिक कई कारण होते हैं। आपने देखा होगा लंबे समय से इंदौर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जो जल के संसाधन हैं वो जितने हैं उतने सीमित है। हालांकि हमारे महापौर जी ने प्रयास किया है कि हम नर्मदा का चौथा चरण भी ला रहे हैं, तो इसकी प्लानिंग को देखते हुए हम जो विकास के काम कर रहे हैं उसकी दृष्टिगत हम वो सब काम कर रहे हैं जो एक अच्छी सरकार को, विकसित सरकार को करना चाहिए। और उसी का कारण है कि जितनी भयावह स्थिति बनना का डर था, इतनी भयावह स्थिति अभी नहीं है। आप देखिए जल स्तर लगातार नीचे हो रहा है, नदियों में पानी कम हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो कुएं, जो तालाब या छोटे-छोटे जो जल के स्रोत थे, वो सूख रहे हैं क्योंकि गर्मी इस साल अत्यधिक, इतना हमने किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी हीट गर्मी रहेगी। और निश्चित रूप से इसमें पानी का जो खर्चा होता है, जो पानी लगता है आमजन को, उसकी भी जो मात्रा रहती है वो दोगुनी हो जाती है। तो ये सब कारण उसके हैं और निश्चित रूप से उसके लिए सरकार अपना काम कर रही है और अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। आज भी जो उच्च अधिकारी है उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के और क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें सुझाव भी लिए और उसकी दिशा, उस दिशा में काम भी हो रहा है। क्योंकि जनता में अगर कोई समस्या है तो वो हम, हमारी पार्टी का ये मानना है कि वो हमारी समस्या है और उसको हमको दूर करना चाहिए। जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, तो कांग्रेस का केवल यही काम है, वो केवल आरोप और प्रत्यारोप की जो है वो बात करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। जब इनकी सरकारें थी तब स्थिति क्या थी, उस समय आपने देखा होगा किस प्रकार नगर निगम में प्रदर्शन होते थे, जनता त्राही त्राही करती थी। हमारे उस समय तो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और जितना एमएलडी पानी उस समय आता था वो उस लिहाज से भी देखे तो उस समय जनता ज्यादा परेशान थी। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो केवल उस मानसिकता से अभी तक उभर के नहीं आए। मुझे लगता है कि जनता की अगर सेवा करना है, जनता की समस्या का हल करना है, तो हम सबको मिलकर
इसमें एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर बिना आरोप प्रत्यारोप करे या इस प्रकार की राजनीति करके इस विषय पर इससे ऊपर हट के सोच की जरूरत है। और आम जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये डिमांड करूंगा, ये निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि जो इस वक्त इस साल जो गर्मी की भयावह स्थिति बनी है जिसके कारण पानी की समस्या ने जो है नया रूप लिया है, तो उसमें हम सबको भी अवेयरनेस की जरूरत है। हम लोग जो है समय पे बोरिंग का रिचार्ज कराएं, हमारे यहाँ जो कुएं और बावड़ी है उसको सहेजने का काम करें, किसी भी रूप में जो छतों पे बरसात का पानी आता है उसको हम रिचार्जिंग पे प्रॉपर तरीके से जमीन में जाए, जिससे जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। और उस सबको अवेयरने का काम हमको जनता के साथ मिलके करना है। प्रशासन, राजनीतिक दल और सरकारें वो तो बेहतर से बेहतर जो काम होता है वो करती ही हैं, परंतु इसमें मुझे लगता है कि अब जनता को भी अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा, पानी के अपव्यय को रोकना पड़ेगा। जिस प्रकार से कहीं कहीं हम देखते हैं गाड़ी धुलने का विषय है या टोटियों के लीकेज की समस्या है, ये जितने भी दूसरे कारण है उन सबको चिन्हित करके और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पानी का अपव्यय न हो और पानी की जो बूंद बूंद है उसको हम सहेज के रखें। तब हम सब मिलकर इस विषय पर इस समस्या से विजय प्राप्त करेंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयास करते हैं, लगातार जो है वो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और जहां जहां जो जो करना है उसके लिए निर्देशित भी करते हैं और उसका परिणाम हम जो है मैदान में देखने को भी हमको मिलता है।